असलामुअलैकुम ਵੀਰੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਹੋਣਾ ਕੋ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਚੇ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਬੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਵੀਰੋ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਥਾ ਹੈ, पूरी कथा नूं पूरे ध्यान नाल सुनना, तुहाडी जिंदगी दे उत्ते बहुत गहरा असर छड़ेगी। सो चल के वीडियो देने दस बार जाने भारत विच बहुत सारियां घटनावां घटनियां ने और होर मुल्कां दे च भी कि 8-9 साल दे बच्चियां ने ते बच्चियां ने अपने पिछले जन्म की सिमरती दसी है और हैरानगी है। डॉक्टर सतवंत कौर बेंगलोर विच उन्होंने इस दे उत्ते बहुत वड्डी किताब लिखी है, बड़ी महंगी किताब। उसकी कीमत मैं 2200 लिखी देखी, 2200 रुपया मैनू उन्होंने भेंट की थी गुरुद्वारे। एक संस्था बनी हुई है, जिहड़े बंदे मर जाते हैं पर 5-7 घंटिया बाद फिर खड़े हो जाते हैं, कुछ दसन लग पैंदे ने पिछोक जो उन्हां नाल होया। डॉक्टरों ने सर्टिफिकेट दे दिता, मर गए, खत्म, लेकिन फिर जी उठे। इस तरह की घटना एक हल्द्वानी च भी मैं देखी सी। बाबा बिशन सिंह ड्राइवर सन, कामकार छड़ बैठे सन, गुजर गए। लेकिन शाम को ज्यों अर्थी कढ़न लगे तो हिल पे। थानू उतों की घटना मैं दसदा, इस तरह की बथेरियां घटना घटियां। जद हिले है ते नाल दे सारे दंग रह गए। इतने अर्थी चुकन लगे तो हिलन लग पैना, दम भी चलन लग पे। खोलिया कफन, जिंदा, अक्कां खुल गई, बैठ गए। जिंदगी उन्हों की बदल गई, बिल्कुल फकीर बन गए। 24 घंटिया 8-8, 9-9 घंटे गुरुद्वारे बैठे रहते। मैनू कहने लगे मस्किन जी बड़ा कुछ देख लिया मैं, थोड़े जिहा 5-7 घंटे मैनू वापस किया गया। काठ गोदाम उतों 4 मील की दूरी से एक दूजा ही इसे ही नां दा, उहदी डेथ हो गई, वह मर गए अचनचेत खड़े खड़े। मैं कहा प्रकृति च इस तरह भी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। ऐसे मनुखा ने जो कुछ दसिया है उस किताब दे सब कुछ यही लिखे हुए। उन्होंने संग्रह किया है। इस संस्था को एड अमेरिका तो मिलती है। उतों के साइंटिस्ट जानना चाहते हैं ये कितनी सच्चाई है और एक ही है, ये वास्तविक की है। गालबन 15-16 साल बहुत वड्डी घटना घटी कानपुर में। और ये तो चूंकि पेपरां च आ गई लगातार, किसी डॉक्टर ने लखनऊ अपनी पत्नी नूं जहर का टीका दे के मार दिता। एक घटना बक्से च बंद करके गंगा सुटण की कोशिश की थी ट्रेन दे राही। बक्सा जिहड़ा सी वो किधरे किनारे ते पिया रह गया, नहीं जमुना दे गहरे पानी च गया, गंगा दे ट्रेन उपरों लंघी। खैर चंगा रोला रप्पा पिया, मुजरिम निर्दोष, कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं। कोई 11 साल बाद एक 8 साल की बच्ची कहन लगी, नाल कानपुर के एक पिंड च उसका जन्म होया, जो अखबारां च बड़ा रौला पिया। मैं डॉक्टर की पत्नी हाँ, मैनू जहर का टीका दे के मारे। उत्थे मेरियां इन्नियां साड़ियां पईयां ने, इतना गहना पिया। ये जिहड़े वड्डे वड्डे अखबार फ्रंट पेज के उत्ते खबर, उस पिंड दे च बड़ा रश। जिहड़ियां उसने सारियां कहानियां ते सारियां चीज़ां दसियां, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस दे उत्ते कुछ फिर साइंटिस्ट अगे आए ने
भी सिमरती पिछले जन्म तक भी चली गई, याद पिछले जन्म तक भी चली गई, पर कम से कम वो 6 महीने दसदी रही, उस तो बाद भुल गए। कानून दे च ऐसी कोई जद नहीं कि अगले जन्म दे च कोई किसी नूं मुजरिम होने का इल्जाम लावे तो उसनूं सजा दी जाए, इस तरह का कोई विधान नहीं, कानून नहीं। कम से कम 105 बच्चे ते बच्चियां जिन्हां ने अपना पिछोकड़ दसिया है, उस किताब दे च उन्हां दा नाम ते एड्रैस। दूरदर्शन ते कोई 1 साल अनहोनी नाम का एक सीरियल चलता रहा, अनहोनी, उहदे च दिखाते रहे। उस किताब में जो कुछ लिखा होया है उहदे आधार ते सब कुछ दिखाते रहे। फिर मर के 8-10 घंटिया बाद जो जी उठे फिर दसदे ने की कुछ होया। उन्हां दे नाम ने ते एड्रैस ने उस किताब दे। खुशकिस्मती है इसकी लेखका एक सिख बच्ची है, डॉक्टर सतवंत कौर, बेंगलोर। उन्हें मैनू ये किताब संगत दे भेंट की थी। कहने कि ज्ञानी जी ये तो बहुत वड्डा विज्ञान है, ये तो रब की बहुत वड्डी लील है, सिमरती का कोई आभार अंदाजा नहीं ला सकता। मनुख की जिहड़ी सिमरती है असी मनते हाँ अनंत है, अनंत है, अनंत जन्मां दियां अंदर सिमरतियां पईआं ने। हुण जिहड़ी गल मैं कहण लगा उहनूं ध्यान नाल सुणना। सिमरती दे च दुख भी पिया है, सुख भी पिया है। उस सिमरती दे च परिवार दीयां यादां ने, परिवार दे विछोड़े दीयां यादां। उस सिमरती दे च धन दे मिलण दीयां यादां ने ते धन दे जाण दीयां यादां ने, दुख सुख दीयां यादां। मिली सी प्रभता बड़ा सुख मिलिया तो अंदर सिमरती दा अंग बन गई। चली गई प्रभता ते बड़ा दुख मिलिया, सिमरती दा हिस्सा बन गई। ये सारियां यादां हैं, पर उन्होंने मैनू दसिया इस सिमरती दे परमात्मा की कोई याद नहीं। ये जो सिमरतियां लभियां ने, सिमरती दे गहरे तो गहरे तल दे च भी चले जाइए, दुखां दी याद है, सुखां दी याद है, परमात्मा दी याद कोई। दान ते बड़ा करदा है, जप नहीं करता। इस दान दे चों अभिमान पैदा होवेगा, हंकार दी बदबू आवेगी, निरंकार दी सुगंधी नहीं। सेवा ते बड़ी करदा है, जप नहीं करता। इहदी सेवा दे च भी कठोरता होवेगी, दया नहीं। पाठ से बड़ा करदा है पर मन नूं नहीं जोड़दा, अज्ञानता बनी रहेगी, बनी रहेगी। जैसे भोजन दी थाली सारा दिन मेरे हाथ च होवे, मेरी भुख ते नहीं मिटेगी, भुख ते मिटेगी खाण नाल। सारा दिन जबान नाल मैं बाणी पढ़ रहा, इस विच मेरा मन नहीं जुड़िया, तो क्षमा करनी कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इस वास्ते ये बुनियादी नुकता मैं थोड़े सामने रखा, फिर बाद विच होर विचारा। जप किवें करिए, अगर कोई विधि विधान पूछे तो 2 नुकते पहले मैं ये भी थोड़े सामने रख दें। पहला नुकता तो कोई विधि विधान नहीं है, नहीं है। फिर मैं अर्ज करा जो थोड़े सामने विचार रखांगा, तस्दीक गुरबाणी करेगी। पंक्ति थानू सुनावा। तज भरम करम बिद निखेद, राम नाम ले ही बिद निखेद। कोई विधि नहीं, विधि निषेध, कोई ढंग नहीं है, कोई तरीका नहीं है। ये भगत कबीर जी की पंक्ति है। कबीर कहते ने मेरे को ढंग ना पूछो, क्योंकि ढंग है ही नहीं, है ही नहीं। तुसी आखोगे कबीर जैसा संत भगत
सतगुरु ने अपने सीने च थां दित्ती है, भगतां दे चों पहले रखे है। कहंदा कोई ढंग नहीं, विधि निषेध कोई विधि नहीं, मेरे कोल कोई विधि ना पुछो। दरअसल नुकता मैं थोड़े सामने रखा, 36 प्रकार दे भोजन दा परोसिया होया थाल किसी दे अगों रख दईए ते अगला ये आखे ढंग दसो खाण दा, किवें खाईए। तो एक गल स्पष्ट हो गई, इनू भुख नहीं लगी, भुख नहीं लगी। कदी भुखा ढंग पुछदा है, कदी भुखा तौर तरीका पुछदा है। ठंडा पानी दा गिलास, कोल्ड ड्रिंक, शरबत किसी दे अगों रख दईए ते अगला आखे पीण दा जरा ढंग भी दस दो, तो गल साफ हो गई, प्यास नहीं लगी। प्यासा कदी ढंग पुछदा है, प्यास लगदी है तो पशु पानी पीण लग पैंदे, भुख लगदी है तो वह भी खाण लग पैंदे। जो ढंग पिया पुछदा है, कबीर कहंदे ने अजे नाम दी भुख नहीं पैदा हुई, अजे परमात्मा दी प्यास नहीं पैदा हुई। कबीर ये कह रहे हैं, वरना प्यासा कदी ढंग पुछदा है, पानी का गिलास सामने पिया होवे किवें पीए। कदी भुखा ढंग पुछदा है, मैं किवें खावां। ये ढंग पुछण वाले इन्हां च प्यास नहीं है, भुख नहीं है, और ढंग दसण वाले क्षमा करने उन्होंने कुछ भी ढंग का पता नहीं है। कबीर तो भी अपने आप को सियाणा कही जाते हैं। तज भरम करम बिदने खेद, राम नाम ले ही गुर प्रसाद जन कबीर राम कर स्नेह। हुण मैं फिर अर्ज करा, फिर भी एक ढंग है। तुसी आखोगे आपे मैं खंडन करदा पिया कबीर दी बोलां नूं लैके, पर हुण मंडन करदा ये भी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी नूं लैके। ध्यान नाल सुनना, कोई ढंग नहीं है। अगर कोई सामने परोसिया होया थाल पिया ते ढंग पुछदा है खाण दा, इनू भुख नहीं है। ढंग पुछदा है पीण दा, इनू प्यास नहीं है। कोई ढंग नहीं है, प्यास होनी चाहिए। कोई ढंग नहीं है, भुख होनी चाहिए। नाम जपण दा जो ढंग पुछदा है, अजे नाम जपण दी तड़प नहीं है, अजे खिच नहीं है, अजे प्यास नहीं है, अजे भुख नहीं पैदा लगी। साचे नाम की लागे भूख, अजे कोई नहीं, अजे नहीं है। ताई जगह जगह ते ढंग पिया पुछदा। मैं फिर अर्ज करा, फिर भी एक ढंग है कि भोजन की बुरकी मूँह च पानी पैंदी, अखां च नहीं पानी पैंदी, कन्नां दे च नहीं। फिर भी एक ढंग है। एवें भोजन की बुरकी चुक के मैं काने च पावां, इहदे राही मेरे मैदे च प्रवेश नहीं करेगी, इहदे नाल मेरी भुख नहीं मिटेगी। मैं अखां च पा लवां, उहदे च नमक मिर्च होवेगा, अखां दे च पानी आ जाएगा, अखां ते खराब होणगी। मैं नक दे च पावां ते निछाणगियां, ये द्वार नहीं है। फिर भी एक ढंग है कि भोजन की बुरकी मूँह च पानी पेगी, मूँह दे राही अंदर जाएगा। कोई ढंग नहीं है प्रभु दे नाम जपण दा। फिर भी एक ढंग है। की ढंग है? धन गुरु नानक देव जी महाराज सोही राग दे दसदे ने, रसना नाम जपो तब मथिए, इन विद अमृत पाओ। जबान नाल जपना है, और की है? कोई अखां नाल थोड़ी जपना है, नक नाल थोड़ी जपना है, कन्ना नाल थोड़ी जपना है। ते सारे इंद्रे दिते ने प्रभु ने, जपना ते जबान नाल। रसना नाम जपो तब मथिए, इन विद अमृत पाओ। इस विधि नाल अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। हुण मैं अर्ज करा,
ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪਕਾਣਾ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਪਕਾਣਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਕਾਉਣ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਸੋਈ ਦੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ਬਾਨ ਜਪਦੀ ਰਹੀਏ, ਭੋਜਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਛੇ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਿਵੇਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਤੇ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਢੰਗ ਹੈ। ਗਾਵੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਮਨ ਰੱਖੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਕਾਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਕਮਾਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਕਾਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਭਜਨ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਾਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਕਾਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਵੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਜਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਕਾਉਣ ਨਾਲ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪ ਦੇ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਔਰ ਥੱਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਟੁੱਟੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਥੱਕ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਥਕੇਵਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਥਕੇਵਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਥਕੇਵਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਛਕ ਲੈਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਛਕਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਛੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਭੋਜਨ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਛਕਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਮਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣੇਗਾ ਜੇ ਮਨ ਚੁੱਪ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸੁਣੇਗਾ ਕੀ? ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਨ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ तो मन ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ परमात्मा की प्राप्ति है। मन चुप करे। कुछ एक ने इस गल नूं समझिया ना, ते कुछ एक ने तरीका ये अपनाया, चलो पहले जबान नाल नहीं बोलते, चुप कर जाते हैं, शायद फिर मन भी चुप कर जाए। तो उन्होंने आख्या गया मौनी। अगर मौन धारण करके परमात्मा मिलता ना बोलण नाल,
तो फिर परमात्मा जबान देंदा ही ना, ये तो बोलने वास्ते देती है। जो कुछ देता है वरतन वास्ते देता है, और वरतो ना करो यकीन जानो कमज़ोरी आ जाएगी। अखां ते कोई पट्टी बन लवे, 3-4 साल खोले ही ना, अंधा हो जाएगा। अगर 4 साल बाद उसने पट्टी एक पासे की थी, अंधा होगा, क्योंकि अखां दी वरतों नहीं की थी, इस्तेमाल नहीं किया। ये तो हुण साइंटिस्ट भी ऐसा कहने लग पे, कोई बोले ही ना 2-4 साल, यकीन जानो बोलने की शक्ति गवा छड़ेगा। मैं 2-4 मौनी अपने सिख जगत देखे जिन्हां नाल लकब जुड़े होया है, मौनी जी 1-2 ते गुजर गए, 1-2 है गए। 12 साल बाद मौन खोले, आवाज़ बिल्कुल मादीन हो गई, बारीक हो गई, बड़ा जोर दा बोल दें तां किधरे पल्ले पैंदा। और थोड़े जिहा बोलन लग्या भी लड़खड़ा जाते हैं, थथड़ा जाते हैं। जबान बोलन की शक्ति गवा बैठे, बोले ही नहीं। जिहड़ा मनुख अपने दिमाग तो कम लावे, सोच शक्ति तो कम ना लवे, यकीन जानो मूड दा मूड रह जाएगा। जिवें लोहा वरतन दे बनिया रहे तो लंबे समय तक रहिंदा है, उंज पिया रहे तो जंगल खा जाएगा। ये भी मैं अर्ज करते हैं, शरीर दे जिस ज्ञान इंद्रिय तो कम ना लो कमज़ोर हो जाएगा। जेड़े मनुख थोड़ा बहुत पैदल नहीं चलते, यकीन जानो चलण की शक्ति गवा बैठते। जेड़े लोग थोड़ा बहुत हत्थां नाल कम नहीं करते, उन्होंने हाथ भी कमज़ोर हो जाता। ये तो कुदरत ने नियम बनाया है, परमात्मा ने नियम बनाया। तो कईयां ने ऐसा समझा चलो जबान नाल भी नहीं बोलते, शायद मन चुप कर जाए। गुरु नानक समझाते नहीं, चुप है, चुप ना हो गई। जबान दे चुप करन नाल मन चुप नहीं करेगा, नहीं करेगा। ओदा जबान नाल कोई मतलब ही नहीं है। चुप है, चुप ना हो वही, जे लाहे रहा लिवतार। तू एक लिवतार कई सालों तक चुप कर, ता भी मन चुप नहीं करेगा, बोलता रहेगा, बोलता रहेगा। मन का सुभाव है बोलना। इहदा बोलना किवें बंद करिए? दा बोलन वाले नूं वक्ता कहंदे ने। चरण गाहों बखों शुभ रसना दीजे प्राण अकोर। वक्ते तो पंजाबी रूप बनया वक्ता, भावें अज ते इहदे अर्थ कुछ होर बन गए ने। चरण गाहों बखों शुभ रसना, बखों दे थे अर्थ ने बोलना, बोलना। इस जबान नाल मैं शुभ बकदा, इंज कह लो। बखों शुभ रसना शब्द है गुरु अर्जन देव जी का। ਇਹਦੇ अर्थ ये नहीं जो असी करते हैं। शब्दों के अर्थ दुनिया च कुछ होर हो गए ने, पर शब्द के अपने अर्थ ने बोलना। बोलन नूं वक्तव कहते हैं, बोलन वाले नूं वक्ता कहते हैं। चरण गाह, मैं उहदे चरण पकड़दा। बकों शुभ रसना, जबान नाल शुभ बोलना, बकों दे अर्थ बोलना। जबान वक्ता बने, मन वक्ता ना बने, मन सरोता बने। बस इन्नी गल है। जबान नूं बड़ी आसानी नाल वक्ता बना लेंदे आ, बहुत आसानी नाल। ये भोजन बड़ी आसानी नाल कमा लेंदे आ, बना लेंदे आ। वाहिगुरु वाहिगुरु वक्ता बन गए। मन सरोता नहीं बनता ते मन नहीं खाना है। चुप करे ते शब्द अंदर प्रवेश करे, ये चुप नहीं करता। मैं एक शहर दे एक सज्जन ने अरदास कराई, किधरे 2-4 महीने उसने पाठ किए, उन्होंने 5000 सुखमनी साहब की अरदास कराई, भोग पवाया।
ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, 5000 ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤੇ ਛਾਪ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ 5000 ਕੀਤੇ? ਇਹ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਸਨੇ ਖਾਧੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਖਾਵੇ ਕੋਈ ਛਕੇ, ਸਿਰਫ ਛਕੇ ਹੀ ਨਾ, ਹਜ਼ਮ ਵੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਵੀ ਗ਼ਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੁਛ ਭੈ ਵੀ ਜਾਗੇਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫਾ ਸ਼ਬਦ ਚੋਟ ਕਰੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫਾ ਸੁਣੇ ਮਨ, ਇੱਕ ਦਫਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੇ, ਇੱਕ ਦਫਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ 100 ਦਫਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ, ਮਨ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸੁਣਾ ਹੈ। 1000 ਦਫਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਧਰੇ ਮਨ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੇ, 5000 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆ ਮਨ ਪਹਿਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਜਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਛਤ ਹੈ ਪਥਕ ਤੇ ਮਾਰਗ ਨਾ ਧਰੇ ਪਗ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਸੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਖੇਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੇ ਸੁਣ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਲੱਖਾਂ ਦਫਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਵੀਰੋ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਵੀਰੋ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰੋ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੈ, ਫਿਰ ਵੀਰੋ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਇਆ ਹੀ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਘਰ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ, ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੋਵੇ। ਵੀਰੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਵਲੀਉੱਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੇ ਲਈ। ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀਰੋ ਉਹ ਦਵਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੈ, ਵੀਰੋ ਦਾ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜਿਹਨੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਾ ਜੋੜੋ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵਰ ਜਾਏ। ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।